आपने कभी अगर सतीश गोस्वामी का नाम कहीं पर सुना हो तो आप बता दीजिएगा, या क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिएगा आप कि सतीश गोस्वामी अगर कहीं पर उनको किसी मंच पर दिखाई दिया होगा तो बता दे। मैंने तो आज तक उसको कभी नहीं देखा। मैं तो उसको पहचानता भी, जबकि मेरा रिश्तेदार है वो, लेकिन मैंने अभी आज तक मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। किसी मंच पर नहीं देखा, किसी कार्यक्रमों में नहीं देखा। अब कहाँ पर से ये जो है सीधा ही जो है बीजेपी का चहेता बन गया, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अब ये क्षेत्र की जनता देखे कि कौन कितने योग्य है, या कौन क्षेत्र के बीच रहा है, जनता के बीच रहा है, कौन जनता के सुख दुख में काम आया है, जनता के लिए किसने किसने काम किए हैं। अध्यक्ष पद बनूंगा, अध्यक्ष पद जनता का है, जनता की सेवा के लिए कार्य करूंगा। अपने जो है जो कुछ मेरे जो है जो सपने हैं जनता के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना जो है सर्वस्व लगा दूंगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। दस्तक पहाड़ की खास पेशकश में नगर निकाय चुनावों के इस क्रम में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। 2 दिन नगर निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ हुए हो गए हैं और अगस्त मुनि जो नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत में अध्यक्ष का जो पद है वो ओबीसी आरक्षित होने के बाद सारे समीकरण बदल गए हैं। बावजूद इसके अभी तक 5 नाम निर्देशन पत्र जो हैं वो अध्यक्ष पद के बिक्री हो चुके हैं और 21 सभासदों के जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो ब्लॉक मुख्यालय से बिक्री हो गए हैं। इसी क्रम में एक बार पुनः हमारे साथ मौजूद हैं जाने पहचाने चेहरा, जिनसे हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, श्रीमान देवी प्रसाद गोस्वामी साहब। पुनः आपका दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो दस्तक पहाड़ का एक बार पुनः आभार, आप मेरी आवाज को जनता के बीच ले जाने के लिए। गोस्वामी साहब, मैं सीधे सीधे आपसे जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं उसी पर बात करूंगा। आज से 4 दिन पहले हमने आपका साक्षात्कार लिया और उस दिन आप भाजपा के सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में आप माने जा रहे थे और इस परिप्रेक्ष्य में हमने आपसे वार्ता की थी। इन 4 दिनों में मौसम ने जैसा ही अपना लगातार ठंड बढ़ाई, अपना रूप बदला, वैसे ही राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। आप क्या कहेंगे? कांडपाल जी, एक बार ऐसी इसी चुनाव, इससे पहले चुनाव में सांसद महोदय का चुनाव था, तो सांसद महोदय से भी वार्ता के क्रम में मैंने उनसे जब बात की थी कि एक बार, तो हमने उनसे कहा भी हम एक बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, झंडा डंडा उठाने वाले कार्यकर्ता हैं। तो बड़े चिढ़ गए। उन्होंने कहा आपने ऐसे कैसे कह दिया, आप जो है भाजपा के झंडा डंडा उठाने वाले कार्यकर्ता नहीं है, आप तो भाजपा के स्तंभ हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में या मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है झंडा तो बीजेपी ले गई, लेकिन डंडा हमको पकड़ा गई, कर्मचारी हमको जो छोटे वो हैं कार्यकर्ता हैं, कि तुम हमारी जो है बीजेपी की चौकीदारी करते रहो। भाई हमने अगर बीजेपी का जो है बीजेपी में निष्ठा से अपने अपने कार्य किया है, इतने सालों से हम कार्य करते रहे हैं, तो उनको भी हमारे भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ है, जिस कारण मुझे हमको जो है मजबूरन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना जो है मूल्यांकन, हमारे जो है जनता के लिए हमारा मूल्यांकन। तो भाजपा ने आपको प्रत्याशी घोषित नहीं किया, आप निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं, ये आपने स्पष्ट रूप से कहा। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा और दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जैसे कि जनता के बीच, लोगों के बीच बात चल रही है कि आपका टिकट न मिलने का प्रमुख कारण आप शैला रानी रावत जी मानी जा रही हैं, क्योंकि आप उनके नज़दीकी माने जाते हैं, वो प्रमुख कारण माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप भाजपा ने आप पर विश्वास नहीं जताया, उसका प्रमुख कारण क्या है? अब कांडपाल जी, शायद पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, लोग कहते भी थे, लेकिन अब मुझे जो है जब ये वाकया हुआ है तो मुझे भी हल्का सा एहसास हो रहा है कि
हम पर ठप्पा जो है शैला रानी रावत जी के कार्यकर्ता के तौर पर लगा हुआ है, जबकि हम जो हैं आशा दीदी के जो है जब चुनाव हुआ तो उसमें भी हमने सक्रिय भूमिका निभाई है, या शैला जी का जो है हुआ है चुनाव हुआ तो हमने वहां भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी तरफ झुकाव इसलिए था कि उन्होंने जो है 2013 की आपदा में मैं संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष हुआ करता था केदारनाथ में, और वो उस समय जो है सांसद थी, विधायक थी, आई एम सॉरी, विधायक थी वो। और विधायक के तौर पर उन्होंने जो है हमारी जितनी मदद की, हमारे पूरे क्षेत्र की जनता की जितनी मदद की, तो झुकाव आवश्यक भी है और होना भी चाहिए। जिस आदमी ने इतने कार्य किए हैं तो उसके पीछे झुकाव भी होता है। अब ऐसा तो नहीं है, मैं प्रत्येक मंच पर और प्रत्येक कार्यकर्ता में यही कहता आया हूँ पिछली बार भी कि हमारी जो है जो आशा दीदी हैं वो किसी से कम थोड़ी नहीं है। उनको उस समय उनको मौका मिला होता तो वो भी वही कार्य करती जो उन्होंने किया, और हम भी वही कार्य करते जो हमने उनके लिए किया वही उनके लिए भी करते। ये तो नहीं है कि हम आशा जी के लिए अलग से कार्यकर्ता होते और उनके लिए अलग से कार्यकर्ता हैं। हम बीजेपी का कार्यकर्ता थे और सक्रिय भूमिका में रहे हैं हमेशा, लेकिन इस प्रकार से जो है उपेक्षित इन्होंने अगर हमको किया है तो दिल को बहुत आघात भी लगा है जी। निस्संदेह आपको आघात इस बात का पहुंचा होगा कि क्योंकि आप लगातार बढ़ चढ़ करके भाजपा के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आपको देखा जा सकता है, जनता के बीच आप लगातार रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण जो आपको टिकट न मिलने का मुझे लगता है कि जिस दिन हमने पहले आपका साक्षात्कार लिया उस दिन आप बिल्कुल एक मत थे कि आपको क्या करना है, चुनाव में जाना है। उसके बाद कहीं हाँ ना के बीच एक असमंजस की स्थिति संभवतः भाजपा को लगी होगी कि क्योंकि आपके भाई भी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत हो चुके हैं, तो भाजपा इस बात से भी असमंजस में कहीं ना कहीं रही होगी कि ये कहीं अपने भाई के पक्ष में अंतिम समय पर अपना नाम वापस तो न ले लें। कहीं ये तो प्रमुख कारण न रहा हो आपको टिकट न देने का? देखिए, इसमें भी जो है अब ये कारण रहा हो न रहा हो मैं इस पे ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हुआ है क्योंकि मुझे आघात इसलिए लगा है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को जब मेरा नाम आगे चल रहा था तो उसको नाम नहीं अपना आगे रखना चाहिए था, इसलिए मुझे लगा कि बड़ा भाई होते हुए मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने आशा जी का मेरे पास फ़ोन आया था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से किया था, मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उनको कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन उसके चंद मिनट के बाद 5 मिनट के बाद जब ये राजेंद्र प्रसाद हमारे छोटे भाई उसकी बहू हमारे पास आई कि ऐसा आप मत कीजिएगा, आप हमारे बड़े हैं, आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने तुरंत आशा जी को फ़ोन किया, उनसे बात कराई, उनकी भी बात कराई, और मैंने उनको दृढ़ संकल्प होकर कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब उसके बाद चाहे आप जो है ये समझिए कि बीजेपी से मेरे को टिकट मिलता तो बीजेपी से लड़ूंगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, और मेरा ये अटल निर्णय है, एकदम से सटीक निर्णय है। तो अब क्योंकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और कोई संभावनाएं नहीं बची हुई हैं, तो आप निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जनता के बीच जाने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर आप बात करेंगे और जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी? अब ये तो जनता को ही तय करना है कि उनके बीच मैंने कितना समय गुजारा है और मैंने कितना काम किया है। सब मूल्यांकन, मेरे कार्यों का मूल्यांकन जनता को करना है। और मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इससे जो है जो पहली हमारी जो कार्यकारिणी थी, ये पहली नगर पंचायत थी, उसमें भी मैं मनोनीत सदस्य के तौर पर काम किया है मैंने। और उसमें जो है मैं यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने मेरे अच्छे कार्यों को देखते हुए मेरे को मनोनीत सदस्य के तौर पर नियुक्त किया था, और वहाँ पर भी मेरे कार्यों के अच्छी अपेक्षा उनके मेरे कार्य करने के उपरांत जो हमारी दूसरी हमारी जो नगर पंचायत की कार्यकारिणी थी उनको जो सौभाग्य मिला, और उन्होंने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूरे नगर पंचायत को। हमारा भी दिल चौड़ा, हमारा भी सीना चौड़ा हुआ कि यार हमारे कार्यों के प्रतिफल में हमारे जो है नाम, अगस्त्य मुनि का नाम जो है विश्व पटल पर कहीं पर जो है नाम आया है जी। आज स्थिति यह है, अगस्त्य मुनि नगर पंचायत या अगस्त्य मुनि का नाम कहीं पर आता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अब क्षेत्र की जनता को चाहिए कि वो देखे कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जीतने के उद्देश्य से आपके बीच आया हूँ, लेकिन
जनता से एक आवेदन जरूर करूंगा कि आप जो है योग्य प्रत्याशी को देखें, योग्य प्रत्याशी को वोट दें, जिसके लिए मैं समझता हूं कि मैं कहीं पर अपने को कम नहीं आंकता हूं। गोस्वामी साहब, अगर हम बात करें भाजपा के कैंडिडेट की, सतीश गोस्वामी जी को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बना दिया है और लगातार अगर हम राजनीतिक पंडितों की बात करें और सोशल मीडिया पर जो बात लगातार आगे आ रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कमजोर प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दे दिया है, आप क्या कहेंगे? कांडपाल जी, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपने प्रत्येक बीजेपी के कार्यक्रमों को शेयर किया है और आपने जो है प्रत्येक बीजेपी के कार्यक्रमों को आपने देखा है, नज़दीक से देखा है, आप पत्रकार होने के नाते बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कभी अगर सतीश गोस्वामी का नाम कहीं पर सुना हो तो आप बता दीजिएगा, या क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिएगा आप कि सतीश गोस्वामी अगर कहीं पर उनको किसी मंच पर दिखाई दिया होगा तो बता दे। मैंने तो आज तक उसको कभी नहीं देखा, मैं तो उसको पहचानता हूँ जबकि मेरा रिश्तेदार है वो, लेकिन मैंने अभी आज तक मैंने कभी उसको देखा ही नहीं, किसी मंच पर नहीं देखा, किसी कार्यक्रमों में नहीं देखा। अब कहां पर से ये जो है सीधा ही जो है बीजेपी का चहेता बन गया, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अब ये क्षेत्र की जनता देखे कि कौन कितने योग्य है, या कौन क्षेत्र के बीच रहा है, जनता के बीच रहा है, कौन जनता के सुख दुख में काम आया है, जनता के लिए किसने कितने काम किए हैं, उसका मूल्यांकन जनता खुद करे। गोस्वामी साहब, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपके छोटे भाई राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी अधिकृत हो चुके हैं और दावेदार इस समय हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। और कांग्रेस में जैसे कि भाजपा में भीतरघात दिख रहा है, आप भाजपा के सच्चे सिपाही और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे ही अन्य भी लोगों के नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं जो भाजपा के पहले से कार्यकर्ता रहे हैं और इस समय वो चुनाव मैदान में रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार का भीतरघात नहीं है, तो क्या उनके लिए सीट इस समय सेफ हो गई है? नहीं, मैं ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई को इस माध्यम से, आपके जो है दस्तक पहाड़ के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव मैदान में वो भी है, मैं भी चुनाव मैदान में हूँ, उसका भी अधिकार क्षेत्र है, मेरा भी अधिकार क्षेत्र है, मेरी भी जनता है। लेकिन भीतरघात का जहाँ तक सवाल है, भीतर का वो उसने कार्य किया है, अपने कार्यों को बता रहा है, उन्होंने कांग्रेस ने उस पर विश्वास जताया है, उनमें तो कोई भीतरघात नहीं है। भीतरघात की जहाँ तक बात करूँ तो वो तो बीजेपी में हुआ है। अब इसका फायदा सरासर उनको मिलेगा तो वो तो बीजेपी वाले कार्यकर्ता जाने, या बीजेपी के हमारे जो उच्च पदस्थ पर बैठे हुए लोग हैं वो जाने। गोस्वामी साहब, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? कांडपाल जी, मैं सच कहूँ, मैं पहले भी जीत रहा था बीजेपी के बीजेपी में अगर मेरे को टिकट दिया होता तो शायद जीत अपेक्षित 150% होती, लेकिन अभी मैं आश्वस्त हूँ कि 101% तक मेरी जीत है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, अपने क्षेत्र की जनता के बीच रह करके कह रहा हूँ, और जो मेरे संपर्क सूत्र हैं, जो मेरे से जिनसे जुड़े हुए हैं तार हैं, सब लोग जो है अगर मेरे को जो है चाहते हैं, मेरे को जो है लोगों ने प्रेरित किया कि आप जो है निर्दलीय उठिए, अगर आपका मूल्यांकन जो है सही बीजेपी में नहीं हो पाया है तो हम आपका मूल्यांकन करके देंगे, और मैं अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हूँ कि मैंने जीत के दिखाऊंगा। गोस्वामी साहब, जैसा कि मैंने पिछले साक्षात्कार में भी आपसे बात करी थी कि दो भाइयों की लड़ाई में तीसरा कहीं हाथ न मार दे, और लगातार अगर हम सूत्रों की माने तो भाजपा द्वारा जो टिकट सतीश गोस्वामी जी को दिया गया है उसमें बढ़ चढ़कर के ये बात सामने आ रही है कि दो भाइयों की वोटें आपस में कट जाएंगी और भाजपा जो है अपने कैडर वोट और अन्य जो सतीश गोस्वामी जी की अपनी वोटें होंगी उनके दम पर भाजपा जीत रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से, भाजपा के सूत्रों के हवाले से बात आ रही है। देखिए कांडपाल जी, मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, और सैनिक पृष्ठभूमि से होने के नाते मैं झूठ बोलना कतई पसंद नहीं करता हूँ, और जो सच है चाहे वो उसमें जो है वो झुकना मैं नहीं जानता हूँ, कटना जरूर जानता हूँ। मैंने कटना सीखा है लेकिन झुकना नहीं सीखा है।
और मैं इस आधार पर आपसे जरूर कहूंगा कि जनाधार के तौर पर उनके पास है क्या, सतीश गोस्वामी जी पर है क्या, किस आधार पर, किस जनादेश के जनाधार के आधार पर वो क्षेत्र में जाएंगी। मेरे पास तो अनुभव है, मेरे पास जो है जनाधार है, मेरे पास अपनी शक्ति है, लोगों की अपार जनता की शक्ति है, जो जिनका आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, मिलेगा। मैं इस आधार पर कह सकता हूँ मेरी जीत सुनिश्चित है और 101% मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप इस चीज को आज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं जीत के दिखाऊंगा। गोस्वामी साहब, दस्तक पहाड़ के माध्यम से आप जनता को, अगस्त्यमुनि की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? दस्तक पहाड़ मेरी आवाज़ है और दस्तक पहाड़ इस आवाज़ को जनता तक पहुंचाने में मेरी मदद करी। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। मैं जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, मैं उनका छोटा भाई, बड़ा भाई, उनका साथी, कुछ भी समझ लीजिए, हर पल, हर घड़ी, हर दिन उनके बीच रहा हूँ। उन्होंने मेरे को देखा है, परखा है, मेरे कार्यों का उनको पास मूल्यांकन है। मैंने प्रत्येक जनता की प्रत्येक हकों की प्रत्येक लड़ाई में मैंने उनका साथ दिया है। और पिछले जो 2 हमारी नगर पंचायत की कार्यकारिणी रही है, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मैं उसको और आगे तक ले जाने के लिए कटिबद्ध रहूँगा और जनता की अपेक्षाएं जो मेरे से रहेंगी, मैं पूरे सम्मान के साथ उनको जो है आदर करते हुए उनको आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। और वो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं है। मैं अगर खोता भी हूँ तो मेरे को 66 साल एज हो गई है, मेरा बहुत बड़ा राजनीतिक भविष्य नहीं है, जो मेरा राजनीतिक भविष्य कहीं दांव पर लग रहा है। और पाने के लिए मेरे पास भी फिर भी पाने के लिए कुछ नहीं। अध्यक्ष पद बनूंगा, अध्यक्ष पद जनता का है, जनता की सेवा के लिए कार्य करूंगा। अपने जो है जो कुछ मेरे जो है जो सपने हैं जनता के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना जो है सर्वस्व लगा दूंगा। ये मेरा एक अनुरोध था जनता से कि अगर आप मेरे कार्यों को से आप संतुष्ट हैं, या आप मेरे को जानते हैं, या आप मेरे को परखते हैं, तो मेरे कार्यों का मूल्यांकन करके मुझे वोट अवश्य दें, ताकि मैं इस अगस्त्यमुनि क्षेत्र को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकूं जहां तक कि जो है सपने लोग देखते हैं। अब ये शायद जो है मैं जनता का मुझको आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का मेरे को आशीर्वाद रहेगा, प्रबुद्धजनों का मेरे को आशीर्वाद रहेगा, मेरे से बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, मेरे युवा साथियों के पास बहुत सारे संवाद हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। वो अनुभव मेरे को साझा करेंगे और उस आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे को अपना आशीर्वाद इस आधार पर जरूर देंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद गोस्वामी साहब। आप थे श्रीमान देवी प्रसाद गोस्वामी जी, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर निकाय चुनावों के लिए ताल ठोक दी है। और आने वाले जो 2 दिन हैं उनमें देखेंगे हम कि और कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि से करते हैं। तो आप बने रहें दस्तक पहाड़ पर। गोस्वामी साहब, दस्तक पहाड़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अगस्त्य।